नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ऑप्शन ए देखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी है दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है महबूब ए इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। ठीक है दोस्तों। और कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल देखे, लेकिन किसी के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1905 में क्रांतिकारी संगठन 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शन ए देखिएगा उड़ीसा में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिनव भारत का संगठन महाराष्ट्र में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए देखिएगा गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, और ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, यानी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए क्वेश्चन का इंग्लिश में पूछ दिया है, थोड़ा सा काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन ए देखिएगा 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1901 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था शिकागो में। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफ़ी मज़ेदार है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन ए देखिएगा गोलमेज प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी लंदन में जो आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन, पहला तो आप जानिए, पहले तो डेट पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। तो जो 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसी में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। और किससे गए थे? तो राजपूताना नामक जहाज से गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी मज़ेदार है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए देखिएगा आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बंकिम मुखर्जी, और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था। लखनऊ में 1936 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए देखिएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ऑप्शन डी एजो ह्यूम। इसको कहीं कहीं नाम दोस्तों मिलता है WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र का नाम मिलता है WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और संस्थापक कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो एजो ह्यूम। और आपको याद होगा
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई में था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। ऑप्शन ए देखिएगा बिम कटफिशस, ऑप्शन बी कुजुल कटफिशस, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी हुबिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बिम कटफिशस जो कुषाण शासक है, कुषाण शासक में दूसरा है, यानी कुजुल कटफिशस तो इसका स्थापना किया था, संस्थापक है कनिष्क कुषाण वंश का, लेकिन जो बिम कटफिशस है वो दूसरा शासक है। उसके बाद से तीसरा शासक होता है दोस्तों कनिष्क, इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बिम कटफिशस जो शासक था वह स्वर्ण सिक्कों को नियमित प्रचलन में लाया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा चित्रकला, ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी मूर्तिकला और ऑप्शन डी है दोस्तों संगीत कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जहांगीर मुख्यतः चित्रकला में ज़्यादा रुचि रखता था और इसके दरबार में अबुल हसन और उस्ताद मंसूर पक्षियों के काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के लड़ाई में पराजित किया था। यह यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा 1526 में, ऑप्शन बी 1527 में, ऑप्शन सी 1524 में और ऑप्शन डी 1524 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और 27 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो आज के रहे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन और आप कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं 10 में से। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।